तो भाई साहब, यह है नॉट अ लॉन्ग स्टोरी। मैं हूं प्रभात पोद्दार और आप देख रहे हैं बिजनेस तड़का। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में भारत में ईवी जो होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, खासतौर पे टू व्हीलर वाले, उनका सेल्स कम होगा इस साल। उसके पीछे रीजन क्या है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसका स्थान बहुत ही छोटा है, क्योंकि यहाँ ईवीज इतने बिकते नहीं है। नई टेक्नोलॉजी हमारे लिए महंगी टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने का नहीं है। लेकिन भारत सरकार डेफिनेटली चाहती है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का धंधा बढ़े। क्यों? पहली बात, पॉल्यूशन कम होगा, साउंड पॉल्यूशन कम होगा। दूसरी बात यह है कि हमें क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी। हम दूसरे देशों से जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं उसकी जगह कहीं ना कहीं में हम इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, जो हम फिर भी बना सकते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल तो जितना है उतना ही मिलता है। तो भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम है फेम, FAME। फेम स्कीम के अंतर्गत हम सब्सिडीज देते हैं। ये जो ईवी बनाने वाली कंपनीज है, हम उनको सब्सिडीज देते हैं कि हाँ भाई, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं, हम आपको कुछ पैसे से मदद करेंगे। हम स्पेसिफिकली आज बात करेंगे टू व्हीलर्स की, हम फोर व्हीलर वगैरह की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे 10,000 करोड़ की सब्सिडी स्कीम है फेम 2। 10,000 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे टू व्हीलर बनाने के। लेकिन 10,000 करोड़ रुपए आपको कब मिलेंगे? तो उसके कुछ नियम कायदे हैं। तो मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, ईवी बनाते हैं, आपको उसका 50% कंपोनेंट, यानी 50% कच्चा माल भारत से सोर्स होना चाहिए। यानी अगर आप एक गाड़ी बनाते हैं, उसके जो कंपोनेंट है, गियर बॉक्स, AC, जो भी होता होगा, गियर बॉक्स वगैरह इसमें नहीं होता, या होता भी होगा मुझे नहीं मालूम, तो ये इसका 50% कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, क्योंकि भारत चाहता है कि जो भारत का मेक इन इंडिया है उसको भी फायदा मिले, इंडिया में जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी धंधा मिले, देश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अगर आपने नियम कायदों का पालन किया तो 40% तक की आपकी सब्सिडी है। यानी अगर आप 100 रुपए का माल बना रहे हैं तो 40% गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। इफेक्टिवली वो सामान जो 100 का बना है आपको 60 का पड़ेगा, आप 60 की जगह 65 में बेच दो। फायदा क्या होगा कि 1 लाख में या 100 रुपए में जितना माल बिकना था 60 में ज़्यादा बिकेगा। तो ये सब्सिडी स्कीम तो अच्छी है, लेकिन भारत सरकार ने बहुत सारी कंपनियों की सब्सिडीज रोक ली हैं। क्यों रोकी हैं? क्योंकि ऐसा पता चल रहा है कि बहुत सारी कंपनियां शायद ये जो कंपोनेंट इंडिया से खरीदना चाहिए वो इंडिया से न खरीद के दूसरे देशों से खरीद रही है, चाइना वगैरह से। दूसरे देशों से क्यों खरीद रहे हो? यार सस्ता पड़ता होगा। तो पहली दिक्कत ये है। अच्छा, ये अभी तक प्रूफ वगैरह कुछ हुआ नहीं है इस पर, शायद सरकार के अभी तक वो चल रहे हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करी इन्होंने। अब भाई, ये 1.5 लाख तक का टू व्हीलर अगर आप बेच रहे हो तो ही ये आपको 40% की सब्सिडी है। सिंपल। अब कई बार होता है कि आपका माल 1.5 लाख से ऊपर का बन रहा है, क्या करें? तो उन्होंने कुछ सामान स्कूटर से अलग हटा के रख दिया। होता है ना, एप्पल खरीदते हो, एप्पल का मोबाइल वगैरह किसी अमीर आदमी ने खरीदा हो, उसका चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है, इस प्रकार की चीज़ें जो भी हैं, या उसका चार्जर शायद साथ में मिलता है, जो हैंड्स फ्री वगैरह अब अलग से मिलते हैं। पहले तो मोबाइल के साथ ही आता था सब। इसी प्रकार से उन्होंने कई कंपोनेंट अलग कर दिए अपने टू व्हीलर से और कहा कि भैया ये तो क्या है, ये एंसिलरी आइटम है, ये अगर खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना तो मेन स्कूटर तो इतना ही है। भाई साहब, अगर आदमी टू व्हीलर खरीद रहा है ईवी का, तो भाई चार्जर पिन तो तुम ही लोगे ना। लेकिन उन्होंने उसको अलग कर दिया ताकि ये जो सामान है, मेन स्कूटर है, वो 1.5 लाख से कम का हो जाए और ये लोग सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाए। लेकिन भारत सरकार भी इन सब चीज़ों को देख रही थी, इसीलिए कई कंपनीज की सब्सिडी रोक दी गई है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सब्सिडी रोकी गई है तो ऑब्वियस सामान महंगा हो जाएगा तो कम दिखेगा। ऑलरेडी ही अलग कारणों से भी टू व्हीलर्स वगैरह में सेल्स कम हो रही थी। एक एडिशनल रीजन है जिसके कारण हो सकता है आने वाले टाइम में टू व्हीलर्स ईवी कम बिके बाजार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर में ईवी का धंधा नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। अगर आप पसंद कर रहे हैं हमारे प्रकार के वीडियोस को जो लर्निंग के ऊपर डिवोटेड हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई और वीडियो आप चाहते हैं हम बनाएं तो प्लीज़ हमको बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ।